नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स के पेपर जो है यहाँ पर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो भी यहाँ पर फिजिक्स पेपर फर्स्ट है, यहाँ पर जो है मैथमेटिकल फिजिक्स है। मैथमेटिकल फिजिक्स में जो है यहाँ पर सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। और साथ ही साथ बता दें, इसके पहले हमने जो है इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां से जा कर के उसे देख सकते हैं, ताकि यहाँ से आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में वहाँ हमने डिस्कस किया था। आज हम यहाँ से जो है यूनिट फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा के बारे में यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। इसमें से कौन कौन टॉपिक्स पेपर में आते हैं और यहाँ पर कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम उसका न्यूमेरिकल भी यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर की डिफिनीसन पढ़ेंगे। तो वेक्टर की डिफिनीसन यहाँ पर है, देखिए, वेक्टर है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन एंड फॉलो द वेक्टर लॉ। यहाँ पर जो होता है कि वेक्टर उसे कहते हैं ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसी को हम सदिश राशियाँ अर्थात वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ से जो है इसकी एग्जांपल देखें तो वेलोसिटी अर्थात वेग, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आगे ईटी, यहाँ से एक्सेलेरेशन भी, त्वरण, ईटीसी आदि इसके एग्जांपल होते हैं। अब चलिए यहाँ से हम डिफिनीसन नंबर 2 पढ़ते हैं। फर्स्ट डिफिनीसन हो गए। दूसरा डिफिनीसन इसमें से है स्केलर। स्केलर की परिभाषा क्या होगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड स्केलर। यहाँ पर देखिए, स्केलर उसे कहते हैं, हिंदी में इसे ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए जो है केवल परिमाण के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अर्थात जो है यहाँ पर जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्केलर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कहें तो यहाँ पर हमें जैसे डिस्टेंस हो गया, दूरी, स्पीड, चाल, वर्क हो जाएगा, यहाँ पर कार्य, मास, द्रव्यमान, डेंसिटी, अर्थात इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, तो यह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए यहाँ से हम तीसरी डिफिनीसन पढ़ते हैं। इसमें से देखिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे? ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। अर्थात कह रहा है ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड अर्थात जो है जिसका परिमाण जो है इकाई अर्थात केवल एक ही होता है, इकाई एक ही होता है, उसे हम इकाई सदिश कहा जाता है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसे हम डिनोटेड करते हैं ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यहाँ से इज गिवन बाय। यूनिट वेक्टर की यहाँ पर डिनोटेड किया जाता है, यहाँ पर इस तरह से डिनोटेड किया जाता है। अगर हमें यूनिट वेक्टर बी कहना है तो इसे वेक्टर बी इस तरह यहाँ से कैप ऊपर लगा दिया जाता है, इसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यहाँ से यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाता है। और यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से है कि यूनिट वेक्टर जो होता है इज यूनिटलेस होता है, अर्थात जो है इसके मात्रक विहीन होता है, एंड डायमेंशनलेस वेक्टर होता है, अर्थात बीमा विहीन भी होता है। तो यूनिट वेक्टर की यहाँ पर जो इकाई सदिश होती है एक मात्रक विहीन होती है तथा बीमा विहीन सदिश है। चलिए यहाँ से यूनिट वेक्टर, यहाँ से हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा, तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर एक निकालते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर। इसके इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k दिया गया है। हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला, सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये मॉड वेक्टर ए। तो यहाँ पर से यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर हो जाता है, इसे रूट में लिखा जाता है। यहाँ से इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? आई के साथ कोफिशिएंट है a1, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर j के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर k के साथ कोफिशिएंट है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इसमें हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9, तो 9 4 13 1 14, अर्थात इसका मान आ जाएगा मैग्नीट्यूड का √14। तो यहाँ पर देखिए इसे हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका मान यहाँ से हो जाएगा √14 हो जाएगा। और आगे यहाँ पर हम वेक्टर ए का मान हमने सिंपली इसी को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर आई प्लस 2j प्लस 3k, ऐसे सिंपली हम लिख देंगे। इसी तरह इसका फार्मूला यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, अर्थात इसका जो है एग्जैक्ट मान हो जाएगा यहाँ पर
आई प्लस 2j प्लस 3k अपान इसका मान हो जाएगा यहाँ पर √14। हमने यहीं पर भी निकाला था इसका मैग्नीट्यूड। अब इसे हम अलग अलग फॉर्म में लिख देंगे तो वेक्टर आई अपान √14 और यहाँ पर प्लस 2 अपान √14 वेक्टर जे प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 अपान √14 वेक्टर के। हम इसी तरह इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अब आगे यहाँ से तीसरा यहाँ पर चौथा टॉपिक पढ़ते हैं, कोलिनियर वेक्टर, या इससे कई न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ से हम आज डिफिनीशन इसका डिस्कस करेंगे। अगले यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल इसका कैसे यहाँ पर लगाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं। 2 आर ए मोर नॉन ज़ीरो वेक्टर आर सेट टू बी अ कोलिनियर। यहाँ पर 2 आर ए मोर नॉन ज़ीरो वेक्टर आर सेट टू अ कोलिनियर हो जाता है, अर्थात यदि 2 या 2 से अधिक अशून्य जिसे कहते हैं, कोलिनियर मतलब शून्य सदिश एक ही। देखिए यहाँ पर इफ़ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, यहाँ पर जो है दे पैरेलल होते हैं सेम लाइन, अर्थात जो सदिश होता है वह एक ही रेखा के जो है समांतर होता है, एक ही रेखा के जो है यहाँ पर पैरेलल अर्थात समांतर होता है। तो देन 2 वेक्टर ए एंड बी आर ए कोलिनियर कहेंगे। तभी हम उसे वेक्टर ए मान ले 2 वेक्टर हो या 2 से अधिक वेक्टर हो, वह एक ही रेखा के समांतर हो, तो उसी को हम जो है यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है। अब यहाँ से हमें कोलिनियर वेक्टर यदि मान लें कि वेक्टर ए 2 वेक्टर ए वेक्टर बी आर ए कोलिनियर हो जाए तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा बी, लेमडा वेक्टर बी कहेंगे, जहाँ पर जो है लेमडा क्या है यहाँ पर स्केलर है, यहाँ पर जो लेमडा है स्केलर है, अर्थात जो है 2 या 2 से अधिक जो यहाँ पर वेक्टर अधिक से जो है सदिश वेक्टर लेंगे जो एक ही रेखा के समांतर हो जाए तो उसी को हम कोलिनियर कहा जाता है। और इसका फार्मूला यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर के फॉर्म में से लिखा जाता है। अर्थात इसी तरह हम जो है यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर इसकी डिफिनीशन होती है। यदि हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ से वेक्टर ए निकालेंगे, वेक्टर बी जो दिया रहेगा उसी को जो है यहाँ पर लेमडा अर्थात उसमें से वेक्टर बी से कोई कॉमन एलिमेंट यहाँ पर बाहर कर देंगे तो यहाँ से लेमडा के इक्वल उसी को माना जाएगा, तो इसीलिए वह जो है इसी तरह आ जाएगा, तो वह कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम आगे डिफिनीशन पढ़ते हैं। कोप्लेनर वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर है कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर किसे कहा जाता है। देखिए 3 आर ए मोर नॉन ज़ीरो वेक्टर लाइंग द सेम प्लेन या आर ए पैरेलल टू द सेम प्लेन आर कॉल्ड द कोप्लेनर। अर्थात जो है कोप्लेनर का है 3। यहाँ से देखिए 3 अथवा या 3 से अधिक जो है यहाँ पर अशून्य सदिश जो होगा एक ही समतल में होने चाहिए। यहाँ पर जो है वहाँ पर यहाँ पर कोलिनियर में जो होता है वह 2 आर ए मोर नॉन ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 3 आर ए नॉन ज़ीरो वेक्टर अर्थात जो है 3 अथवा 3 से अधिक जो है यहाँ पर अशून्य सदिश जो होगा एक ही समतल में हो तो उसी को हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। उसी को हम या हिंदी में से हम जो है सात समतली सदिश भी कहते हैं। कोप्लेनर वेक्टर को हम सात समतली सदिश वेक्टर भी कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिए अब यहाँ से कोप्लेनर वेक्टर इसी तरह निकालेंगे। अब पोजीशन वेक्टर की डिफिनेशन देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑरिजिन इज डिनोटेड बाई। यदि मान यहाँ पर जो है पोजीशन वेक्टर यदि यहाँ ऑरिजिन बी कोई पी पॉइंट पर जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑरिजिन होगा तो देन डिनोटेड करते हैं पोजीशन वेक्टर को। और वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, वेयर जहाँ पर जो है आई जे के जो है एक यूनिट वेक्टर होगा एलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस के। यहाँ पर जो आई जे के है यूनिट वेक्टर है एलॉन्ग एक्स वाई जेड के लिए। अब यहाँ से हम इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए इक्वल वेक्टर के बारे में कि 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जो है उसी कहेंगे यदि जो है यदि 2 वेक्टर हो उनका यदि मैग्नीट्यूड जो है निकाले तो उनका मैग्नीट्यूड यदि सेम आ जाए, दोनों का जो है मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, दोनों का सेम आ जाए तो उसी को हम इक्वल वेक्टर कहा जाता है। यदि हम दोनों का जो है यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन और वह डायरेक्शन जो है उसकी सेम होनी चाहिए, विपरीत नहीं, और 2 वेक्टर तभी उसे हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। अर्थात इक्वल वेक्टर में जो है यहाँ पर सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो भी 2 वेक्टर दिया जाएगा उसका जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे और जो है वह एक ही यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जो होता है एक ही दिशा में होगा तभी उसे हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब यहाँ से देखिए
यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इक्वल और निगेटिव वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सभी का जो है यह जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, सभी की डिफिनीशन दे देता है। यहाँ पर जो है कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल और निगेटिव वेक्टर सभी की डिफिनीशन एक साथ पूछ लेता है। तो यहाँ से इसीलिए इस डिफिनीशन को हम पढ़ रहे हैं ताकि जो है आपको एग्जाम में आए तो इसे लिख सकें। आगे यहाँ पर देखिए निगेटिव वेक्टर किसे कहेंगे, तो निगेटिव वेक्टर उसे कहेंगे, देखिए टू वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर होगा। अर्थात इसमें जो है यहाँ पर निगेटिव वेक्टर होगा, ये निगेटिव। देखिए यहाँ पर जो है निगेटिव वेक्टर उसे कहेंगे ऐसे दो सदिश जिनके परिणाम जो है दोनों यहाँ पर समान होने चाहिए, अर्थात इक्वल मैग्नीट्यूड हो चाहिए, परंतु दिशा जो है यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी, तो उसे हम जो है निगेटिव वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वल वेक्टर में क्या था कि दोनों जो है मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, दोनों को निकालेंगे मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, बट डायरेक्शन उसकी जो है सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पर जो निगेटिव वेक्टर में होता है उसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, तो उसी को हम निगेटिव वेक्टर कहेंगे। चलिए यहाँ से अब जीरो वेक्टर पढ़ते हैं। देखिए यह भी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो नोन एज जीरो वेक्टर, ऐसे हम नल वेक्टर कहेंगे। अर्थात ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जो है जिसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर हम, ऐसा सदिश जो है जिसका परिणाम शून्य होता है उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। अब यहाँ से कहीं के जीरो वेक्टर लिख के आता है परिभाषा में, कई बार यहाँ पर नल वेक्टर भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर दोनों एक ही है, इसे हम जीरो वेक्टर को नल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। आगे यहाँ पर इट्स डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो इसकी जो दिशा होगी, इस सदिश की जो दिशा होगी वह परिभाषित नहीं की जा सकती। इट इज़ ए, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो इट इज़ ए डिनोटेड बाई, जीरो वेक्टर को डिनोटेड किया जाता है इसी तरह, जीरो वेक्टर इसी तरह डिनोटेड किया जाता है। अब यहाँ से देखिए आगे डिफिनीशन है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। देखिए यहाँ पर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर किसे कहेंगे, ए वेक्टर ए बी वेक्टर सी एंड सी आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा इफ़ देयर जब थ्री स्केलर्स एक्स वाई एंड जेड सच दैट, यहाँ पर जो है एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इक्वल टू जीरो आ जाए, जहाँ पर जो है दिया गया है कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड जेड इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो है इसी के यहाँ पर इसका फार्मूला यही हो जाएगा। यदि यहाँ पर तीन वेक्टर दिए गए हैं और थ्री स्केलर्स दिए गए हैं, तो उनका यहाँ पर जो है प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का सम करेंगे, उसके बाद यदि इक्वल टू ज़ीरो आ गया, यहाँ पर जो है एक कंडीशन है कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड जेड इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तभी वह लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। इसी तरह से हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे यहाँ पर। अब आगे यहाँ से देखिए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर किसे कहेंगे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में थोड़ा चेंजेस है, एक्स इक्वल टू यहाँ पर जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड तो सेम होगा, यहाँ पर कोई एक जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो कोई एक इक्वल की जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो सभी जीरो के इक्वल नहीं होंगे, तो बस यहीं से हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। वेक्टर देखिए यहाँ पर डिफिनीशन इसकी है, ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर सेड टू बी ए लीनियरली डिपेंडेंट जब थ्री स्केलर्स एक्स वाई जेड इन सच दैट वेक्टर एक्स ए वेक्टर वाई बी प्लस वेक्टर जेड सी इक्वल टू ज़ीरो हो, जहाँ पर एक्स वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई प्लस वेक्टर जेड यहाँ पर जो है सभी जो है डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो इसी को हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। देखिए यहाँ पर अब आगे डिफिनीशन है लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। इसकी डिफिनीशन कई बार आ चुकी है पेपर में, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर एडिशन किसे कहेंगे, तो लेट माना कोई वेक्टर ए है, वेक्टर बी, यानी टू वेक्टर्स हो जाएगा, यहाँ पर टू वेक्टर होगा, टेक एनी, यहाँ पर लिया जाता है एनी पॉइंट, यहाँ पर ओ, कोई पॉइंट यहाँ पर ओ है, एंड ड्रा एक सेगमेंट खींचा जाता है वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ए बी सच दैट वेक्टर ओ ए इक्वल टू, जहाँ पर ए होगा, देखिए यहाँ पर वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए होगा और वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी ज्वाइन करेगा ओ बी, देन तब ओ बी वेक्टर इज कॉल्ड द सम ऑफ रिजल्टेंट, यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए इसी तरह यहाँ पर कह रहा है कि टेक एनी, कोई पॉइंट ओ लेंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट ओ ले लिया, टेक यहाँ पर ड्रा एक सेगमेंट खींचा जाता है वेक्टर ओ ए हो जाएगा सेगमेंट यहाँ पर, और वेक्टर यहाँ पर ओ बी हो जाएगा ज्वाइन का, यहाँ पर वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए बी हो जाएगा। देन यहाँ पर एक वेक्टर ओ बी खींचेंगे यहाँ पर, तो वेक्टर ए जो है यहाँ पर वेक्टर ओ बी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो है वेक्टर ओ बी के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर
वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, तो इसी को हम जो है यहाँ पर जो है वेक्टर ओ बी को है यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन कहेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर इसकी डिफिनीसन यहाँ पर होगी कि जो यहाँ पर ए और बी टू वेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक पॉइंट ओ लेंगे अर्थात ओरिजिन, जिस पे एक सेगमेंट खींचेंगे जहाँ पर हमें वेक्टर ओ ए हो जाएगा, वेक्टर ओ ए एक एंड ए बी सच दैट, जहाँ पर ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए हो जाएगा और ए बी वेक्टर इक्वल टू बी हो जाएगा। देन तब यहाँ से ओ बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए एडिशन वेक्टर बी, तो इसी को हम वेक्टर एडिशन कहेंगे। इसी तरह इसका वेक्टर एडिशन होगा। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए गए है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, लेट माना ओ बी ए कोई ओरिजिन हो जाता है, लेट पी ऑफ एक्स वाई जेड बी या एक पॉइंट स्पेस हो जाता है, लेट आई जे के इज कोई यूनिट वेक्टर होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, अर्थात वेक्टर आई जेड के जो है यहाँ पर दिए गए हैं यूनिट वेक्टर है वो भी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्टिवली। आगे यहाँ पर लेट माना जाता है कोई पोजीशन वेक्टर पी पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट पर जो है यहाँ पर आर, और वेक्टर आर इक्वल टू जहाँ पर हो जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। इसी को यहाँ पर हम दिस फॉर्म ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द कंपोनेंट फॉर्म होता है, इसी को हम कंपोनेंट वेक्टर कहेंगे या इसी को हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिए इसी में हेयर यहाँ पर एक्स वाई जेड आर कॉल्ड द स्केलर हो जाए तो देन वेक्टर आर एंड एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे प्लस जेड के आर कार्ड वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे तो वेक्टर कंपोनेंट आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अर्थात जिसे मैग्नीट्यूड ही कहते हैं, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ से जो है डिफिनीशन भी आता है, इसके कई एग्जाम्पल भी आते हैं पेपर में, जो है इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो किसे कहते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आप वेक्टर के लिए मान लीजिए कोई वेक्टर हो जाता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देन तब ए बी सी जो है यहाँ पर आर कार्ड डायरेक्शन रेशियो होते हैं, आर वेक्टर आर के जो है यहाँ पर जो है ए बी सी जो है यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो है वेक्टर आर के, देन तब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर ए गिवन बाई क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है इस फॉर्म में होने चाहिए, तभी यह जो है डायरेक्शन कोसाइन को जो है इसी का वेक्टर ए इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी आगे यहाँ पर कामा बी अपान जो है रूट वेक्टर ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए इसके हम आगे यहाँ पर एग्जांपल लगाएंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। इस फार्मूले का यूज ऐसे होता है, इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। कोई पोजीशन वेक्टर आर ले लेंगे, यहाँ पर ए बी सी जो है आर ए डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वेक्टर आर का, देन तब इस फॉर्म में यदि हम उसे लिखेंगे तो उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन ही कहेंगे। तो यह फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए इफ़ यदि एल एम एन आर ए को है डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है वेक्टर का, देन तब यदि यहाँ पर जो है एल एम एन जो है डायरेक्शन कोसाइन होगा वेक्टर का, तो देन तब क्या होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। आगे यहाँ पर अब यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो की डिफरेंस पढ़ेंगे। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो इफ़ मान लीजिए कोई ए वेक्टर ए इक्वल टू क्या है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के है, वेक्टर बी इक्वल टू जहाँ पर यहाँ पर वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स टू वाई टू जेड टू है, 2 पॉइंट्स हैं स्पेस, देन द डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो के लिए हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए बी इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन में, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अर्थात देखिए कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी का यदि हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे कैसे होगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, और यहाँ पर y2 माइनस y1 हो जाएगा, और यहाँ पर z2 माइनस z1 हो जाएगा। इसी को हम डायरेक्शन रेशियो फार्मूला यही होता है। आगे यहाँ से हम अब यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन जो है डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन रेशियो का ही यूज होता है डायरेक्शन कोसाइन में। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए बी दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 अपान वेक्टर आर, अर्थात जो है इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 अपान आर हो जाएगा, और y2 माइनस y1 अपान आर हो जाएगा, z2 माइनस z1 अपान आर हो जाएगा। या इस तरह फॉर्म में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जहाँ पर जो है वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है
मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट, जो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वेक्टर ये वाला इसे सॉल्व करेंगे, इसका रूट का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहीं r इक्वल टू होगा। तो चलिए यहाँ से हम एक एग्जाम्पल लगाते हैं, आपको उसी तरह समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक गिवन अ वेक्टर, कोई वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, जहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k है। वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है 2i प्लस j प्लस 3k दिए गए हैं। अब यहाँ से हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। जो है मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड पहला निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है। और दूसरा यहाँ पर दिए गए है थ्री वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हमें इसको निकालना होगा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा। तो सबसे पहले वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले गिवन वेक्टर जो दिया गया उसे लिख लेंगे। उसके बाद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का मान यहाँ पर हम रख देंगे। यहाँ पर इसका जो है वेक्टर ए माइनस बीच में है तो बीच माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मान यहाँ पर है, इसे लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से इसे हम घटाएंगे, तो देखिए यहाँ से हमें 3i, यहाँ से ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2i हो जाएगा, तो 3i माइनस 2i हो जाएगा। यहाँ पर 3i माइनस 2i हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका हम माइनस अंदर ले जाएंगे, यहाँ पर हम आगे माइनस इसका अंदर ले गए हैं, तो माइनस 2i माइनस j माइनस 3k, बाकी सब सेम है। अब यहाँ से हम घटाएंगे, तो देखिए घटाने के बाद देखिए 3i से हम माइनस 2i घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम प्लस i हो जाएगा। अब माइनस 2j से माइनस j को यहाँ पर है 2j माइनस j क्या हो जाएगा, माइनस 3j, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का ही लगेगा आगे यहाँ पर। उसके बाद है 4k माइनस 3k, 4k में से 3k गए तो यहाँ पर क्या 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर k हो जाएगा। अब आगे यहाँ से हमें ये वेक्टर ए ये हमें पता चल गया। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, रूट लिख देंगे और सभी का जो यहाँ पर आई जे का कॉफिशेंट है उसका होल स्क्वायर का सम, अर्थात जो यहाँ पर 1 का कॉफिशेंट क्या है, यहाँ पर आई का कॉफिशेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशेंट क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर के है तो के का कॉफिशेंट क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 का होल स्क्वायर। अर्थात अब यहाँ से देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ +3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो √1 + 9 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 1 10 11, तो यहाँ पर √11 इसका मैग्नीट्यूड जो होता है √11 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या था, यहाँ पर जो है इसी का अपान में कर देंगे, ये वाला जैसे यूनिट डायरेक्शन हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर सेम उसी तरह है यहाँ पर, तो हो जाएगा जैसे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर आई का 1 है तो 1 अपान मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर √11, तो 1 अपान √11 हो जाएगा। और इसे -3 अपान √11 हो जाएगा इसका। और उसके बाद यहाँ पर के का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 अपान √11, इसी तरह हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। आगे यहाँ पर हम सिमिलरली यदि दूसरे का आप सिमिलरली यहाँ पर हम इसी तरह निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3a माइनस 2b वेक्टर दिया गया है, तो यहाँ पर 3 वेक्टर a का यहाँ पर मान लिख लेंगे 3i माइनस 2j प्लस 4k -2, तो -2। उसके बाद b वेक्टर b का मान लिख देंगे 2i प्लस j प्लस 3k हो जाएगा। अब इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 जा 6, अब यहाँ 3 4 जा 12, उसके बाद 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 1 2 2 1 कम 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ से माइनस है तो माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा। तो यहाँ पर अब आगे देखिए 9i माइनस 4i करेंगे तो क्या हो जाएगा 5i, 9 में से अगर 4 गए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि -6 में से -2 तो -6 -2 तो क्या हो जाएगा -8, चिन्ह जो है बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगता है वहीं लगेगा, तो -6 के आगे माइनस है तो माइनस ही लगेगा। अब यहाँ से 12k -6k करेंगे तो क्या हो जाएगा 6k ही आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए सिंपली आप इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए क्या हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36। यदि हम इसी को जोड़ेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से 64 और 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है 6 4 10 6 3 9 अर्थात 100 हो जाएगा। 100 में यदि हम 25 जोड़ेंगे तो 125,
125, यदि 125 का यहाँ से रूट हट जाएगा, क्योंकि यह 25 का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर लिख के तो यहाँ से रूट हट जाएगा। यहाँ से देखिए 25 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 125 है, तो 125 का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से हम जो है 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि होता है 5 पचम 25, पंचे 125 होता है। तो यहाँ पर देखिए 25 जो है 25 क्या क्या हो जाएगा, रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा गुणे 5। तो 5 स्क्वायर से यहाँ पर रूट ऊपर लगा है तो हट जाएगा, तो यह 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और अंदर सिर्फ रूट 5 बच जाएगा तो रूट 5 हो जाएगा, तो 5 रूट 5, इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर जो ये दिए गए है इसी के नीचे हम यहाँ से इस मैग्नीट्यूड को लिख देंगे, तो 5 रूट 5 यहाँ पर हो जाएगा 5 रूट 5, और यहाँ पर 5 रूट 5, और यहाँ पर हम आई जे के हटा देंगे सिंपली, इसी तरह हमने आगे किया है। देखिए यहाँ पर कि 5 अपान 5 रूट 5 हो जाएगा, कामा -8 अपान 5 रूट 5, देखिए यहाँ पर 6 अपान 5 रूट 5 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए सिंपली इसी तरह आगे 2-3 क्वेश्चन और है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फिर से है, P = 1 2 -3 एंड Q = -1 -2 -1 आर 2 पॉइंट्स हो जाएंगे स्पेस में। देन आगे फाइंड द, यहाँ पर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है PQ का, एंड उसके बाद डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो PQ का, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो और PQ वेक्टर पहले निकालेंगे। तो PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो का, तो यहाँ पर फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1, उसके बाद y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इसी तरह से सिंपली घटा देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देखिए -1 से घटाएंगे हम तो -1, और यहाँ पर -1 हो जाएगा कामा, उसके बाद जो यहाँ पर -2, तो यहाँ पर देखिए -2 फिर -2 हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यदि हम 1 को -3 से घटाएंगे तो +1 + 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसका 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -4, और इसका जो है 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डायरेक्शन जो है रेशियो आ जाएगा -2 -4 और 4 आ जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब इसे हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसी का हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो कोसाइन का यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसका जो मान हमने अभी निकाला डायरेक्शन रेशियो जो इसका आया यहाँ पर हमने डायरेक्शन रेशियो इसका क्या निकाला -2 -4, और यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ से हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है सिंपली, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर PQ इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 बटा, अब इसी का हम होल स्क्वायर, सबसे पहले इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड निकालना ज़रूरी है यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड अपान में मैग्नीट्यूड ही होता है, तो रूट निकाल लेंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर फिर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 यहाँ पर 32 हो जाएगा, और 32 4 यहाँ पर निकालेंगे, देखिए 32 4 निकालेंगे 36 हो जाएगा। तो रूट 36 का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर रूट 36 का मान 6 ही आ जाता है, 6 होगा। तो यहाँ पर जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर 6 हो जाएगा, -2 अपान 6 हो जाएगा, उसके बाद -4 अपान 6 हो जाएगा, उसके बाद फिर 4 अपान 6 हो जाएगा, कामा इसी का जो है यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो इसका ये हो जाएगा। सिंपली आप इसी तरह डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, आप इसे सिंपली कीजिएगा। यहाँ पर जो है हम बता देते हैं थोड़ा कि यूनिट वेक्टर आप डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर ए बी निकालना है। तो जहाँ पर वेक्टर ए = इतना दिया है, वेक्टर बी = इतना दिया, हमें यूनिट वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर की हमने क्वेश्चन लगा लिया है। इसे आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर सबसे पहले ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी मतलब क्या होता है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जो है यहाँ पर बी निकालेंगे, अर्थात इसमें से इसको घटा के निकालेंगे। और उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना है ए बी का, तो ए बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी अपान मॉड
यहाँ पर वेक्टर ऑफ ए बी इसी तरह निकालेंगे तो आप इसी तरह यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपने मन से कीजिएगा। जो यहाँ पर नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिएगा, वहाँ से कमेंट कीजिएगा, या तो आप इसी डायरेक्ट यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। तो पूछने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम इसको बता देंगे। आगे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो यह एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में, यदि हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो मिड पॉइंट का एक फार्मूला होता है यहाँ पर कि 1/2 यहाँ पर जो है वेक्टर जो यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर ऑफ पी, मिड पॉइंट का फार्मूला यही होता है। तो यहाँ पर जो है वेक्टर ए दिया गया है, यहाँ पर वेक्टर बी, दोनों को जोड़ देंगे और अपान 2 कर देंगे, तो यहाँ से जो है अपान 2 कर देंगे, उसी को हम मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। इसी तरह आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं 1, देखिए मिड पॉइंट के लिए 1/2 इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसका फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ यदि हम इसे जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए 2i प्लस 4i क्या हो जाएगा 6i हो जाएगा, प्लस 3j प्लस j 4j हो जाएगा, यहाँ देखिए 4k माइनस 2k हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2k ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 2 यहाँ से सभी में कॉमन है, यदि इसमें से हम कॉमन लेंगे 2 को तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3i प्लस 2j माइनस k हो जाएगा, अपान 2 में है 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मिड पॉइंट वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर 3i प्लस 2j माइनस k। इसका मिड पॉइंट वेक्टर यही हो जाएगा, इसका आंसर इसी तरह आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कोप्लेनर कोलिनियर पॉइंट आज सभी का यहाँ पर हम डिफिनीशन देंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारा अगली वीडियो प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो आपके साथी हों तो उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि वो वीडियो जो है देख सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।